नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 डिजिटल पे। आज हम बात करने वाले हैं किसानों के आंदोलन को लेकर, जो कि अब किसान संसद के रूप में आपके और हमारे सामने रहेगी। किसानों के बीते कई दिनों से ये मांग थी कि दिल्ली में वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की इजाजत उन्हें नहीं मिल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब से हामी भरी और सुप्रीम कोर्ट ने जब से इजाजत दी, तब से दिल्ली पुलिस ने भी तैयारी की और अब जाकर के आज आखिरकार किसानों को परमिशन मिली है। संख्या जो जरूर निर्धारित की गई है, 200 किसान जो हैं वो जंतर मंतर पर अपनी किसान संसद चलाएंगे। बिल्कुल ठीक ऐसे वक्त में चलाएंगे जबकि संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है और संसद के बाहर जंतर मंतर पर किसानों की अपनी संसद चलाई जाएगी। मकसद साफ है, किसान चाहते हैं कि सरकार तक उनकी बात पहुंचे, क्योंकि 8 महीनों से उनका ये प्रोटेस्ट चल रहा है और 8 महीनों में कई राउंड की बातचीत हुई है। बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि एक और जहां सरकार ये कह रही है कि कोई बीच का रास्ता हम निकालने को तैयार हैं, कुछ मांगों को मानने की सहमति भी सरकार ने दे दी थी, लेकिन किसानों का ये कहना है, राकेश टिकैत का ये कहना है कि जब तक 3 नए कृषि कानूनों को पूरी तरीके से निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। इसी को लेकर के बात बन नहीं रही है, बैठक लगातार हो रही है और अब ये जो विरोध प्रदर्शन है वो दिल्ली में आ पहुंचा है। जंतर मंतर पर ये विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी है किसानों को प्रोटेस्ट करने की। उन शर्तों के बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप सबको पता है कि 8 महीनों से दिल्ली से सटे बॉर्डर के जो इलाके हैं, वहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान जो हैं वो जमा हैं और अपनी मांगों को लेकर के वहीं पर डटे हुए थे। बहुत बार उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में हम चाहते हैं प्रोटेस्ट करना, लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ लाल किले पर, हमने सब ने देखा, उसके बाद से जो है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मामला जो है पेचीदा हो रहा था और इसको लेकर के भी परमिशन नहीं मिल रही थी। लेकिन आखिरकार उन्हें परमिशन मिली है। हालांकि 200 की संख्या में ये किसान रहेंगे और दिल्ली पुलिस ने बहुत निगरानी के साथ, कड़ी सुरक्षा के साथ उन्हें टिकरी सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर पर लाया है। दिल्ली पुलिस की ओर से बसेस प्रोवाइड की गई और उन बसों में ही किसानों को ला करके और सिक्योरिटी के साथ, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां भी साथ में थी, जंतर मंतर पर लाया गया है। किसानों को 9 अगस्त तक की परमिशन मिली है, यानी 9 अगस्त तक वो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन रहेंगे। किसानों ने जो विपक्षी दल के सांसद हैं उनसे ये आग्रह किया है कि जब संसद चले तो आप वॉकआउट ना करें, बहिष्कार ना करें। जब तक हमारी मांगे नहीं ली जाती है, आप हमारी मांगों को संसद के भीतर आप रखें। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी मांगों पर विचार किया जाए। हालांकि जो विपक्षी दल के सांसद हैं वो किसानों की मांगों को सदन के अंदर रख भी रहे हैं। अब बात आती है कि क्या ऐसा नया किसान करने वाले हैं, किस स्ट्रैटेजी के साथ विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं कि इस बार सरकार जो है वो उनकी शर्तों पर उनकी मांगे मान ले। जिसके बारे में राकेश टिकैत से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि संसद के बाहर ये विरोध प्रदर्शन होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि जब संसद के बाहर ये विरोध प्रदर्शन होगा तो सरकार हमारी मांगे ज़रूर मानेगी, हमारी बातें ज़रूर मानेगी। खैर, ये तो देखना है आगे कि क्या उनके जो 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग है उस पर सरकार की ओर से कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है या नहीं। लेकिन जिन शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने किसानों को इजाज़त दी है किसान संसद चलाने की, उन शर्तों के बारे में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। सबसे जो पहली शर्त है और जो वक्त की मांग है वो ये है कि कोरोना नियमों का पालन हो। तो संयुक्त किसान मोर्चे के देश भर के 40 किसान संगठन जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं और सभी संगठनों से 5-5 सदस्यों को इस प्रोटेस्ट में किसान संसद में शामिल होने की अनुमति दी गई है। कुछ शर्तें भी रखी गई हैं दिल्ली पुलिस की ओर से, जिनको किसानों को मानना होगा अगर वो जंतर मंतर पर किसान संसद चलाते हैं। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। दूसरी शर्त यह है कि किसान संसद रोजाना सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक चलेगी। हर संगठन से 5 लोग शामिल होंगे जिनको चिन्हित किया जाएगा, यानी कि पुलिस को पता रहेगा कि वो 5 सदस्य अलग 40 संगठनों में से कौन कौन है, ये जानकारी पुलिस को रहेगी। अलग अलग बॉर्डर के बजाय किसानों को सिंघू बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री मिलेगी, ये भी एक शर्त है। साथ ही किसानों की बसों के साथ पुलिस की गाड़ी भी चलेगी। जाहिर तौर पर 26 जनवरी को लाल किले में जो हिंसा हुई उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाह रही है और फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े। किसानों की बसों के साथ इसलिए पुलिस की गाड़ी का रहना अनिवार्य किया गया है। जंतर मंतर पर जो है वो कोविड नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, इसके बारे में हमने पूछा भी था। TV9 भारतवर्ष से बातचीत हुई थी राकेश टिकैत की, तो उन्होंने कहा है कि हाँ, नियमों का हम पालन करेंगे और आश्वस्त भी किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध प्रदर्शन होगा। साथ ही सुरक्षा के इंतजामों के साथ साथ जंतर मंतर पर CCTV कैमरे भी लगे रहेंगे, जिससे कि नजर रखी जाए हर किसी की गतिविधि पर। वहीं 5 बजे के बाद बसों के जरिए ही किसानों को वापस जंतर मंतर से सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर छोड़ दिया जाएगा और
और ये व्यवस्था दिल्ली पुलिस की ओर से की जाएगी। किसान संसद पे जो मंच बनाया जाएगा, उन्हीं किसानों में से जिन किसानों को चुना गया है, जो 5 सदस्य 40 संगठनों से रहेंगे, वही संबोधित करेंगे। और साथ ही किसानों ने हामी भरी है इन शर्तों पर, तभी जाकर के उनको परमिशन मिली है। 9 अगस्त तक किसानों की ये संसद चलेगी जंतर मंतर पर, जिस पर हमारी भी नजर है। रोजाना आपको अपडेट भी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।